नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे संज्ञान, अधिगम और बाल विकास के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं ना, जो 15 अंक के आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आज की क्लास में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो छोटे छोटे जो आवासादा वाले होते हैं ना, उनकी बात करेंगे। तो चलिए, अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी फटाफट से, ठीक है। बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना भाई, आप लाइक नहीं करते हो तो। और आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, आप जल्दी से, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से कर लो एमपी डीएलएड से रिलेटेड पल पल की जानकारी देखने के लिए। जो आज की हमारी जो विषय है ना, वो है संज्ञान, अधिगम और बाल विकास। इनमें जो क्वेश्चन है ना, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में, उनके बारे में बात करेंगे। इस विषय से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वस्तुनिष्ठ, उसके बाद बात करेंगे। जिसका जो विषय का जो कोड है वो 901 होता है, 901 विषय कोड है। और जो द्वितीय वर्ष की बात कर रहे हैं हम, सेकेंड ईयर की, सेकेंड ईयर वालों की बात कर रहे हैं, सेकेंड ईयर वालों की। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम बात करें संज्ञान, अधिगम और बाल विकास के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करेंगे हम। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की टोटल इसकी आज की क्लास में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों उत्तर मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे आपको, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूँ, इसकी इकाई के बारे में, यूनिट्स के बारे में। जो आपकी विषय ना संज्ञान, अधिगम और बाल विकास, उसका जो कोड है 901, उस विषय की बात करें, इसके अंदर आपको 5 यूनिट मिलेंगे। जो पहला यूनिट है अधिगम की अवधारणा एवं प्रक्रिया, दूसरा यूनिट आपका बचपन में अवधारणा निर्माण एवं चिंतन प्रक्रिया, तीसरा आपका संज्ञान एवं अधिगम, और चौथा आपका पॉइंट है भाषा एवं संप्रेषण। ये आपकी इकाई के नाम है। पांचवा आपका खेल स्वनैतिक विकास, ठीक है। जो पहली आपकी जो इकाई है वो 10 अंक की है, दूसरी इकाई 15 अंक की है, तीसरी इकाई आपकी 20 अंक की है, और आपका जो चौथी इकाई वो 15 अंक की, और आपकी जो 5वीं इकाई वो 10 अंक की। इस ये इकाइयाँ ये 70 अंक की होती हैं। टोटल 70 अंक की, आपका 70 अंक का पेपर आएगा इन 5 इकाइयों से, ठीक है। और जो आपके आंतरिक अंक हैं वो 30 अंक हैं, इसलिए आपका टोटल मिला के 100 अंक का पेपर हो जाता है। आंतरिक यानी प्रैक्टिकल वगैरह के जो अंक होते हैं वो 30 अंक होते हैं, और 70 अंक का आपका पेपर होता है सेकेंड ईयर वालों का, ठीक है। संज्ञान अधिगम का जो पेपर होता है वो 70 अंक का होता है। तो चलिए, ये थी आपकी इकाई। इन्हीं इकाइयों से आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। जो 5 इकाइयाँ आपको इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको बताए जाएंगे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 2024 का जो एग्जाम होने वाला है एमपी डीएलएड का, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, वस्तुनिष्ठ वाले, जो कि 15 अंक के आते हैं। तो आपको 70 अंक में से 15 अंक क्लियर करने इसी वीडियो में, आज की क्लास में, ठीक है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चनों की तरफ ले चलता हूँ। उससे पहले अभी तक आपने बंटी क्लास से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी फटाफट, ठीक है। जो हमारी पहला यूनिट है, जो फर्स्ट इकाई है, उससे जो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो यही पूछा जा रहा है। आप इसे ध्यान से देखें, ठीक है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझें। जो पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, सीखने का तत्परता का नियम किससे संबंधित है। सीखने का जो नियम है, जो सीखने का तत्परता का नियम है, वो किससे संबंधित है। तो वो संबंधित है, इसका जो ऑप्शन आएगा वो बा आएगा, थार्नडाइक से संबंधित है। ये थार्नडाइक से संबंधित है। जो इसका जो ऐसे ही आपको क्वेश्चन में लिखना है, जब पेपर लिखोगे ना आप, तो आपको ऐसे ही आंसर देना है। आंसर नंबर जो पहले का आंसर है वो बाय, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन की बात करें, सीखने के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादक है, इसका भी वही है, थार्नडाइक ही, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो थार्नडाइक, ठीक है। और तीसरे क्वेश्चन की बात करें, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये किसकी परिभाषा है। तो ये परिभाषा स्किनर की है। किसकी परिभाषा है? स्किनर की, जिसका भी ऑप्शन क्या होगा, बा सही होगा, ठीक है, स्किनर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो हम बात करें चौथे क्वेश्चन की बात करें, चौथा क्वेश्चन कह रहा है हमसे, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा अपने व्यवहार में संशोधन और परिमार्जन करना ही सीखना है, यह परिभाषा किसने दी थी। तो ये परिभाषा गेट्स एवं अन्य ने दी है, यही परिभाषा। तो इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा, द। इसका जो राइट आंसर है वो द सही हो जाएगा, गेट्स एवं अन्य ने। आपका जो 5वां क्वेश्चन है, स्मृति का संबंध है। तो स्मृति का संबंध किससे? याद करने से होता है, याद करने से। इसका भी ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा, द आंसर सही हो जाएगा, याद करने से, ठीक है। और छठे क्वेश्चन की बात करें, अर्जित अनुभवों के
प्रत्यास्मरण की असफलता ही विस्मृति है। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? मन का है। किसका कथन है? ये मन का। ठीक है, इसका ये भी क्लियर हो जाएगा। ये ऑप्शन को सही से पढ़ते जाएं, मेरे साथ ही साथ याद कर लें। अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम 7वें क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है? 7वां क्वेश्चन कहता है स्मृति का अंग कौन सा नहीं है। एक बार मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी कर जाते हैं। आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। वो कह रहे स्मृति का अंग कौन सा नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसको समझ लेते हैं कि स्मृति का अंग कौन सा है, तो ये गलती ना करें, क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो इसमें कह रहा है स्मृति का अंग कौन सा नहीं है। तो स्मृति का जो अंग है वो कौन सा नहीं है? प्रत्यभिज्ञ। प्रत्यभिज्ञ इसका जो अंग है वो प्रत्यभिज्ञ नहीं है। तो राइट आंसर आपका द आ जाएगा, द ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 8वें क्वेश्चन की बात करें, वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है। वास्तविक स्मृति में कैसे याद किया जाता है? तो क्रमबद्धता से याद किया जाता है। कैसे किया जाता है? क्रमबद्धता से। इसका जो ऑप्शन द है वो राइट आंसर। ठीक है, 9 की बात करें, 9वें क्वेश्चन की, विस्मृति कितने प्रकार की होती है? तो विस्मृति 2 प्रकार की होती है। ठीक है, विस्मृति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। आगे हम 10वें क्वेश्चन की बात करें, 10वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। यह परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा फ्रायड ने दी थी। इसका जो ऑप्शन सा सही हो जाएगा, फ्रायड ने दी थी। इसकी जो परिभाषा है वो किसने दी थी? फ्रायड ने दी थी। क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ते चलें और याद करते चलें। छोटे छोटे क्वेश्चन आवाज आता है कि ये 15 अंक के पूछे जाते हैं क्वेश्चनों में। ठीक है, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं कर, तो लाइक कर दो जल्दी फटाफट से। आगे हम बात करें 11वें क्वेश्चन की, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति, ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा स्टाउट ने दी थी। किसने दी थी? स्टाउट ने, जिसका ऑप्शन से सही हो जाएगा, स्टाउट ने दी थी। ठीक है, 12 क्वेश्चन की बात करें, स्मृति एक क्रिया है। तो स्मृति एक कैसी मानसिक क्रिया है? स्मृति तो ये मानसिक क्रिया है। ठीक है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करें, अब हम दूसरी इकाई की बात कर रहे हैं। पहली इकाई के हमने क्वेश्चन आंसर खत्म कर लिए, ऑब्जेक्टिव यानी प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। ठीक है, अब दूसरी इकाई की बात करेंगे। तो दूसरी इकाई में पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बालक का विकास प्रारंभ होता है। तो बालक का विकास मैं आप सबको बता दूं गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही राइट हो जाएगा, सा। गर्भावस्था से ही बालक का विकास प्रारंभ होता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु कहलाती है। जो 5 वर्ष से और 12 वर्ष की आयु कहलाती है वो बाल्यावस्था होती है, और जन्म से 5 वर्ष तक होती है वो शैशवावस्था होती है, और बाकी बाद जो किशोरावस्था होती है 12 से 18 वाली। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है बाल्यावस्था, जो 5 से 12 वर्ष वाली होती है वो बाल्यावस्था होती है। ठीक है, और जन्म से लेके और जो 5 वर्ष तक होती है उसे शैशवावस्था कहते हैं, और जो 12 से लेकर 18 तक होती है वो किशोरावस्था होती है। ठीक है, जो इसमें पूछा गया उसका आंसर बात सही हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, किशोरावस्था तीव्र दबाव एवं तूफान, तनाव एवं विरोध का काल है। यह कथन स्टैनले हॉल का है, स्टैनले हॉल का। तो इसका स्टैनले हॉल यानी बा सही हो जाएगा आंसर, इसका बा स्टैनले हॉल ने कहा था ये। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आगे बढ़ते हुए चौथा क्वेश्चन कह रहा है हमारा, किशोरावस्था में सामाजिक विकास के लक्षण हैं। किशोरावस्था में सामाजिक विकास के लक्षण हैं, तो इसमें आपको बता दूं, आत्म प्रेम और सामाजिक पहचान, इसमें दोनों ही किशोरावस्था यानी किशोरावस्था में सामाजिक विकास के लक्षण हैं, आत्म प्रेम और सामाजिक पहचान। ठीक है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, व दोनों। ठीक है, आगे बात करें 5वें क्वेश्चन की, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। हाँ, ये सत्य बात है कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। इसमें अनेक परिवर्तन होते हैं, जितने परिवर्तन होते हैं बाल्यावस्था में होते हैं। बाल्यावस्था में अनेक परिवर्तन आते हैं बच्चों में। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा, इसमें अनेक परिवर्तन आते हैं, इसका जो राइट ऑप्शन है वो आ सही हो जाएगा, इसमें अनेक परिवर्तन आते हैं। चलिए आगे बात करें हम छठे क्वेश्चन की, जो हमारा विकास प्राणी में प्रकृतिशील परिवर्तन है जो कि किसी लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित रहता है। यह उक्त परिभाषा किसकी है? तो जो ड्रेवर की है, इसका जो राइट आंसर है वो सही हो जाएगा, ड्रेवर की है ये उक्त परिभाषा। ठीक है,
आगे बढ़ते हुए चले आगे 7वां क्वेश्चन देखें। उससे पहले अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर दो एमपी डीएलएड से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ से न्यू अपडेट जानकारी देखने के लिए, ठीक है। तो ये 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है? 7वां क्वेश्चन कहता है वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है? वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है? तो मैं आपको बता दूं, व्यक्तित्व निर्माण से, व्यक्तित्व, जिसका जो ऑप्शन है वो ऐसा ही है, व्यक्तित्व निर्माण से वातावरण दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है, ठीक है, व्यक्तित्व निर्माण से। 8वें क्वेश्चन की बात करें, बालक की प्रारंभिक अवस्था में बालक पर किस वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो वो घर का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा। विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ होता है वो अभिवृद्धि होता है, अभिवृद्धि। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वें बात करें 10वें क्वेश्चन की, संज्ञानात्मक विकास की पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। तो मैं आपको बता दूं 2 से 7 वर्ष है, ठीक है, 2 से 7 वर्ष। इसका जो ऑप्शन द सही हो जाएगा, 2 से 7 वर्ष। चलिए आगे 11वें क्वेश्चन की बात करें। आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ते जाइए, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है सेकेंड ईयर वालों के लिए, द्वितीय वर्ष वालों के लिए। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं ना, जो 15 अंक के पूछे जाते हैं, इन्हीं में से आपको रिक्त स्थान मिलेंगे, इन्हीं में से आपको एक वाक्य के क्वेश्चन मिल सकते हैं, इन्हीं में से आपको आवास आधा वाले क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। 11वां क्वेश्चन हमारा कहता है परिणात्मक और गुणात्मक पक्ष सन्निहित रहते हैं। तो ये किस में रहते हैं? विकास में रहते हैं, ठीक है। इसका जो ऑप्शन बात सही हो जाएगा। 12वें क्वेश्चन की बात करें, सीखने हेतु ब्रूनर द्वारा विकसित मॉडल प्रस्तुत किया गया था, तो वो सन 1958 में किया गया था, सन 1958 में। इसका जो ऑप्शन वो है द सही हो जाएगा, ठीक है। 13वें क्वेश्चन की बात करें, बालक के चिंतन विकास में सहायक है। बालक के जो चिंतन विकास में भाषा भी सहायक है, उत्तरदायित्व भी सहायक है और ज्ञान भी सहायक है। तो इसमें जो ऑप्शन द सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है, ऑप्शन द सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो अब आगे बढ़ते हुए हम बात करें 14, चिंतन के प्रमुख प्रकार में है। चिंतन के प्रमुख प्रकारों में है तो प्रत्यक्षात्मक चिंतन भी है, प्रत्यात्मक चिंतन भी है और कल्पनात्मक चिंतन भी है। तो इसका भी ऑप्शन द सही हो जाएगा, ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 15वें क्वेश्चन की बात करें। जो हमारा 15वां क्वेश्चन है क्या कहता है? चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है या मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो ये रॉस की है, रॉस की, ठीक है। इसका जो ऑप्शन राइट सा सही हो जाएगा, सा, रॉस की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम बात करें तीसरी इकाई की। अभी हम तीसरी इकाई पे आ चुके हैं, तो तीसरी इकाई की बात कर रहे हैं हमें। तो आपको इन सभी इकाइयों को ध्यान से पढ़ना है, इन सभी क्वेश्चनों को, इनमें से कोई ना आपके क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन मैच करेंगे आपके पेपर में 2024 के में, तो अच्छे से ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो चलिए हम बात करें आगे। इनमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन तुम कहो तो सारे के सारे क्वेश्चन आपकी बुक में, आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़े, छोटे छोटे क्वेश्चन, आप इनको भी नहीं पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे फिर, ठीक है। इन्हीं छोटे क्वेश्चनों में से आप बड़े क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आपको इनमें से कुछ ना कुछ समझ आएगा, पेपर में बहुत हेल्प होगी अगर आप अच्छे से इनको पढ़ते हो। तो इस वीडियो को लाइक नहीं करें तो लाइक करो तो जल्दी फटाफट। तो चलिए हम तीसरी इकाई की बात करें। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, किसकी परिभाषा है? तो ये हम पहले ही बता चुके हैं, ये स्किनर की है, ठीक है, स्किनर की परिभाषा है। आगे बात करें स्मृति का संबंध है, तो स्मृति का संबंध किससे? मस्तिष्क से है। स्मृति का जो संबंध है वो इस मस्तिष्क से है, ठीक है। इस तीसरे क्वेश्चन के बाद स्मृति के कितने अंग होते हैं? तो स्मृति के 4 अंग होते हैं, स्मृति के 4 अंग होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चौथे क्वेश्चन की बात करें। चौथा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अतीत में सीखे गए ज्ञान, अनुभव या कौशल का पुनः स्मरण किया जाता है। स्मृति की ये परिभाषा दी है, तो ये हेलगार्ड ने ये परिभाषा दी थी ये। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर आ सही हो जाएगा, ठीक है, आ आंसर इसका सही हो जाएगा। 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं, विस्मृति में बाधा के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। विस्मृति में बाधा के सिद्धांत, विस्मृति की बात कर रहे हैं हम, स्मृति और विस्मृति दोनों अलग हैं। विस्मृति की बात करें, विस्मृति में बाधा के सिद्धांत की, जो बाधा के सिद्धांत है वो उसके प्रतिपादक की बात कर रहा हूँ, उसका जो प्रतिपादक है वो कौन है? तो मैं आपको बता दूं, इसका जो प्रतिपादक है ना, मूलर और फ्लेजेकर है। मूलर और फ्लेजेकर, ये दोनों ही इसके
प्रतिपादक हैं। इसका जो राइट आंसर है वो सा सही हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन है वो सा सही हो जाएगा। ठीक है। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। संबंध प्रति संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो है पावलव। पावलव, इसका जो राइट आंसर है वो द सही हो जाएगा, पावलव। ठीक है, पावलव। इसका जो 7वें क्वेश्चन है, सूर्य या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो इसका जो गेस्ट लाइट यानी कि आंसर सही हो जाएगा, गेस्ट लाइट इसकी जो है, ठीक है, प्रतिपादक हैं। तो चलिए, अभी तक आपने बंटी क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी फटाफट। तो चलिए आगे बात करें हम 8वें क्वेश्चन की। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है तो वो कैसे सीखा जाता है? पारंपरिक अनुकूलन। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, पारंपरिक अनुकूलन। 9वें क्वेश्चन की बात करें हम, जो हमारा जो नवा क्वेश्चन कह रहा है हमसे, चलिए 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। कोहलर ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया? तो चिंपांजी पर किया था। जो कोहलर ने जो प्रयोग किया था ना वो चिंपांजी पर किया था। किस पे किया था? चिंपांजी पर। तो इसका राइट आंसर बा सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन करें हम, सूर्य की विशेषता है। तो सूर्य की विशेषता तो पुनरावृत्ति है, स्थानांतरण है और अनुभव है। तो उपयुक्त सही भी, इसका आंसर सही हो जाएगा, द ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 11वें क्वेश्चन की बात करें हम, अवधान अन्य वस्तुओं की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना को केंद्रित करना है। ये अवधान की यह परिभाषा दी है। तो अवधान की यह परिभाषा डम्बाइल ने दी थी। किसने दी थी? डम्बाइल ने। तो इसका ऑप्शन बा सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बा, डम्बाइल। चलिए आगे बात करते हुए, आगे बढ़ते हुए बात करें 12वें क्वेश्चन की। तो हमारा 12वां क्वेश्चन कहता है, अवधान की बाद बहा दशा है। अवधान की बहा दशा है अवधि। क्या है? अवधि। तो इसका जो ऑप्शन रहे हैं वो आ सही हो जाएगा। 13वें क्वेश्चन की बात करें, पुनः प्राप्ति को प्रभावित करने वाला कारक है। पुनः प्राप्ति को ध्यान, अभिप्रेरणा, हस्तक्षेप, ये सभी क्या हैं? पुनः प्राप्ति करने वाले कारक हैं। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। ज्ञानेंद्रिय 14 क्वेश्चन की बात करें, ज्ञानेंद्रिय संवेदनाओं के केंद्र होते हैं। तो ये बाह्य मस्तिष्क में होते हैं। किस में होते हैं? बृहत मस्तिष्क में होते हैं। बृहत मस्तिष्क में होते हैं। इसका जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। अधिगम का अर्थ है, तो अधिगम का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन। तो आंसर सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हुए हम चौथी इकाई पे आ चुके हैं। हम अब चौथी इकाई की क्वेश्चन आंसरों की बात करें जो आवास आधा वाले हैं। अभी तक आपने बंटी क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर दो फटाफट सब्सक्राइब। और मैं आपको बता दूं, यदि आप में से कोई भी स्टूडेंट अच्छी बुक्स वगैरह कोई भी लेना चाहता है हमसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह, तो वो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, 72 40 28 72 81। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह और बुक्स वगैरह पिछली वर्ष के पेपर लेने के लिए। आपको ये व्हाट्सअप नंबर हमारा दिया गया है। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लो। बंटी क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है और बंटी क्लासेस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है और बंटी क्लासेस के नाम से इंस्टाग्राम है और बंटी क्लासेस के नाम से ही व्हाट्सअप चैनल है। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी फटाफट करें ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम बात करें पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए हम चौथी इकाई की बात करें। चौथी इकाई से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सभी हमारे जो क्वेश्चन है वो वस्तुनिष्ठ है। ठीक है, जो पहला प्रश्न है, भाषा विकास स्वतः ही होता है, यह सिद्धांत है। तो ये भाषा विकास स्वतः ही होता है, ये सिद्धांत किसका है? वो चॉम्स्की का है। किसका है? चॉम्स्की का। तो जो है ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें, भाषा के विकास के लिए आवश्यक है। भाषा के विकास के लिए परिवार भी आवश्यक है, समाज भी आवश्यक है और विद्यालय। ठीक है, और प्रयुक्त सभी, इसका आंसर सही हो जाएगा। भाषा के विकास के लिए आप परिवार से भी भाषा सीखते हैं, समाज से भी सीखते हैं और विद्यालय से भी सीखते हैं। ठीक है, भाषा वातावरण से सीखी जाती है। हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, भाषा वातावरण से सीखी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक है स्किनर। स्किनर ने ये कहा था कि भाषा वातावरण से ही सीखी जाती है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन की बात करें, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो ध्वनि दोष भाषा को ये भी प्रभावित करता है। ध्वनि दोष भाषा को प्रभावित करता है। अगर अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा, अच्छे से बोलना नहीं आ रहा, तो ये ध्वनि दोष भी आपको भाषा से प्रभावित करता है। ठीक है, लय दोष भी करता है और श्रवण दोष भी। तो
सुनने का दोष, और ये उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी यानी दा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम बात करें। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है बालक के भाषा विकास के लिए आवश्यक है, बालक के भाषा विकास के लिए आवश्यक है ज्ञानेंद्रियों का विकास। सबसे पहले क्या आवश्यक है? ज्ञानेंद्रियों का विकास, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। छठे क्वेश्चन की बात करें, भाषा के विकास के लिए अनिवार्य है तो व्यवस्थित शिक्षण अनिवार्य है। भाषा के विकास के लिए जो अनिवार्य है वो व्यवस्थित शिक्षण, इसका भी ऑप्शन ए राइट आंसर सही हो जाएगा। सातवें क्वेश्चन की बात करें, अंतः क्रिया वार्तालाप श्रवण आवश्यक हैं तो भाषा के प्रयोग के लिए ये आवश्यक है, इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें हम आठवें क्वेश्चन की, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिभाग है जी तो स्किनर, इसका भी राइट आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं सभी के सभी। चलिए आगे बात करते हुए नवे क्वेश्चन की बात करें, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो इसका जो सामाजिक अधिगम के जो प्रतिपादक हैं तो वो बांडुरा है, बांडुरा यानी कि बा ऑप्शन सही हो जाएगा, बांडुरा। ठीक है, भाषा दक्षता का संबंध है तो भाषा दक्षता श्रवण से संबंधित है, वाचन से और लेखन से, तो उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन की बात करें, कहानी शिक्षण साधन है, कहानी शिक्षण साधन है तो इसमें ज्ञान वृद्धि का, नैतिक विकास का और खाली समय के सदुपयोग का, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। 12वें क्वेश्चन की बात करें, दो भाषाओं का ज्ञान रखने वाले उच्च कहलाते हैं तो ये द्वैभाषी बच्चे होते हैं, द्वैभाषी बच्चे, इसमें यानी ऑप्शन ब सही, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करें 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो 13वां क्वेश्चन हमसे कहता है, तीन भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बच्चे कहलाते हैं त्रिभाषी बच्चे कहलाते हैं। तीन भाषाओं के ज्ञान रखने वाले त्रिभाषी बच्चे, दो भाषाओं का ज्ञान रखने वाले द्विभाषी बच्चे कहलाते हैं। 14वें क्वेश्चन की बात करें, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने किस सूत्र का समर्थन किया था तो वह त्रिभाषा सूत्र का समर्थन किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, इनको ध्यान से पढ़ें, ये आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए आपको बता दें, अधिगमकर्ता द्वारा प्रतिरूप का चयन तादंपीकरण की किस अवस्था में किया जाता है तो मैं आपको बताऊँ, द्वितीय अवस्था में किया जाता है। किस में किया जाता है? द्वितीय अवस्था में, इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें 16वें क्वेश्चन की। तुम्हारा जो 16वें क्वेश्चन कहता है, कहानी एक छोटी रचना है, ये कथन है, ये नोटेस्टन का है, ये किसका है? नोटेस्टन का, तो इसका जो ऑप्शन द है वो है सही हो जाएगा, द ऑप्शन सही हो जाएगा, नोटेस्टन का। ठीक है, अब आगे बात करें 5वीं इकाई की, जो हमारी लास्ट इकाई है, इसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। चलिए, तो आपको इन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है और स्क्रीनशॉट ले लो या नोट करते चलो साथ ही साथ। तो आपको इनको अच्छे से एक बार पढ़ लो, 2 बार देख लो इस वीडियो को, 2-3 बार में ही आपके क्लियर हो जाएगा। अच्छे से सुन लें, मैं जो बोल रहा हूँ, जो आंसर जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उनको अच्छे से सुन लें, 2-3 बार आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इनमें से आप 15 अंक आपके पक्के हो जाएंगे आज। द्वितीय वर्ष वालों की बात करें, 901 कोड वाला का जो पेपर होगा वो होगा। ठीक है, 2024। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम जो पहला क्वेश्चन है उसकी बात करें। जो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, खेल एक प्रकार का आनंद है, किसकी परिभाषा है तो वैलेंटाइन की ये परिभाषा है, खेल एक प्रकार का आनंद, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें, अनुकरणात्मक एवं एकात्मक खेल प्रकार है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अनुकरणात्मक एवं एकात्मक खेल प्रकार है तो सामूहिक खेल है, कैसा खेल है? सामूहिक खेल। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, खेलों में गामक विकास होता है तो ये स्नायु का है, स्नायु का। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की बात है, जिन खेलों में मुख्यतः वृद्धि की आवश्यकता पड़ती है वह खेल कहलाते हैं बौद्धिक खेल, इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा, बौद्धिक खेल। ठीक है, तो चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम आपको बता दें, जो हमारा 5वां क्वेश्चन है वो कह रहा है, खेल बालक के विकास में किस प्रकार सहायता करता है तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, ये सभी खेल के द्वारा ही विकास होते हैं, तो उपयुक्त ऑप्शन सही है, दा सही हो जाएगा। छठे क्वेश्चन की बात करें, खेल की विशेषताएं तो खेल की विशेषता आ ऑप्शन ए भी सही है, स्वतंत्र एवं आत्मप्रेरित होना, रचनात्मक और खेलने के अतिरिक्त कोई अन्य उद्देश्य ना होना, ये उपयुक्त सभी, इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 7वें क्वेश्चन की बात करें, खेल स्वयं अपने लिए की जाने वाली एक क्रिया है या खेल एक निरुद्देश्य क्रिया है जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता, यह कथन है मेंडुगल का है, किसका है? मेंडुगल का, तो जो ऑप्शन आ है इसका सही हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन आ। ठीक है, चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, तो हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो कहता है, सामाजिक गुणों
और संवेगात्मक नियंत्रण में संबंध है तो ये सकारात्मक है। इसका जो ऑप्शन है सही हो जाएगा सकारात्मक। 90 क्वेश्चन की बात करें, संवेगों की प्रबलता में परिवर्तन आ जाते हैं तो ऑप्शन हृदय की गति में, रक्त संचार में और पाचन क्रिया में। ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन द उपयुक्त सभी में। ठीक है, तो सभी में संवेगों की प्रबलता के परिवर्तन आ जाते हैं। 10वें क्वेश्चन की बात करें, शैशवावस्था में खेल का उद्देश्य होता है तो आनंद की प्राप्ति। जो शैशवावस्था में बच्चे खेलते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं तो वो आनंद के लिए खेलते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता है, वो आनंद के लिए खेला जाता है। ठीक है, आनंद की प्राप्ति के लिए खेलते हैं वो, तो इसका ऑप्शन आ सही हो जाएगा शैशवावस्था के में। 11वें क्वेश्चन की बात करें, गामक विकास के लिए सही समय पर करना आवश्यक है तो अभ्यास। गामक विकास के लिए जो सही समय पर करना है वो अभ्यास, ऑप्शन से सही हो जाएगा, ऑप्शन सा अभ्यास करना सही है। ठीक है, चलिए 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने बंटी क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो यार। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो जल्दी फटाफट। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो जल्दी। बंटी क्लासेज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो बंटी क्लासेज के नाम से। ठीक है, डीएलएड से संबंधित कोई भी अपडेट या कोई भी जानकारी देखने के, अभी तक आप पे एमपी डीएलएड से पेपर देने की कॉपी यानी एग्जाम कॉपी लिखना नहीं आता है तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, तो जाओ मेरे चैनल में वो वीडियो देख लो जल्दी से फटाफट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप समझ आपने मतलब कितना भी कुछ भी पढ़ लिया हो, अगर आप पे कॉपी लिखना है, एग्जाम कॉपी लिखना नहीं आता है, नहीं उत्तर पुस्तिका लिखना नहीं आता है, कॉपी में उत्तर ही नहीं लिखना आता है, तो आप कैसे पास होगे। तो उसके ऊपर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, तो जल्दी जाओ। कॉपी लिखने का सबसे आसान तरीका, अपनी पास होने का, डीएलएड में पास होने का सबसे आसान तरीका देख लो। ठीक है, तो चलिए हम 12वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। खेल कूद का उद्देश्य बालक का शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास करना है, यह कथन सिलर और स्पेंसर का है। सिलर और स्पेंसर का, तो इसका जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 13 खेल का उद्देश्य है, तो खेल का उद्देश्य की बात करें, बालक का शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास, राइट आंसर। बालक की बुरी भावना तथा नैसर्गिक प्रवृत्तियों का परिष्कार करना, राइट। खेल की प्रवृत्ति को संतुष्ट करना, राइट। तो उपयुक्त सभी, इसका आंसर सही हो जाएगा, द ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 14 क्वेश्चन की बात करें। 14 क्वेश्चन हमारा कह रहा है स्वानुभूति की प्रमुख विशेषता है, तो स्वानुभूति की मनोवैज्ञानिकता है, विरोधाभास है और सकारात्मक, यानी ऑप्शन द, इसमें उसका भी ऑप्शन द सही है, नहीं उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें 15वें क्वेश्चन की। आत्म पहचान की आवश्यकता होती है, आत्म पहचान की आवश्यकता होगी स्वयं की योग्यताओं के ज्ञान के लिए, राइट। व्यक्तित्व के विकास के लिए, राइट। शैक्षिक सफलता के लिए, तो राइट ऑप्शन सा सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन दा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 16वें क्वेश्चन की बात करें हम, व्यक्ति के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व होता है, यह कथन वुडवर्थ का था, तो इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, वुडवर्थ का। ठीक है, ये कथन वुडवर्थ का था। चलिए आगे बात करें 17वें क्वेश्चन की। 17वां क्वेश्चन कह रहा है स्वानुभूति से तात्पर्य है, स्वानुभूति से तात्पर्य है, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा, स्वयं के विकास में अनुभव करना, स्वयं के विकास में, इसमें स्वयं के विकास में अनुभव किया जाता है। ठीक है, 18वें क्वेश्चन की बात करें, आत्मवर्णन किया जाता है, तो आत्मवर्णन आत्मकथाओं में होता है। ठीक है, आत्मवर्णन किस में होता है, आत्मकथाओं में होता है। ठीक है, आत्मकथाओं में। 19वें क्वेश्चन की बात करें, 19वां क्वेश्चन कहता है सामाजिक तुलना अधिकतर की जाती है, तो सामाजिक तुलना वर्ण में की जाती है, वर्ग में की जाती है, जाति में की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन दा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 20वें क्वेश्चन की बात करें, अपने विषय में बताने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आत्मवर्णन का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन राइट सही हो जाएगा, आत्मवर्णन। ठीक है, आगे बात करें 21वें क्वेश्चन की बात करें। 21वें क्वेश्चन हमसे कहता है अपने विषय में स्वयं की विचारधारा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो स्व अवधारणा का किया जाता है, स्व अवधारणा, यानी बा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, स्व अवधारणा। ठीक है, 22वें क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किसी ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो यह लॉरेंस ने किया था, लॉरेंस कोहलबर्ग, यानी कि ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग। 23वें क्वेश्चन की बात करें, आत्म केंद्रित निर्णय कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस स्तर से संबंधित है, तो ये उत्तर परंपरागत, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा, द उत्तर परंपरागत से संबंधित है। ठीक है, आगे बात करें 24वें क्वेश्चन की। 24वां क्वेश्चन कहता है हमारा
परस्पर एक मुख अभिमुखता नैतिक विकास के किस स्तर से संबंधित है? तो ये परंपरागत से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बा इसका राइट आंसर हो जाएगा, परंपरागत। 25वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा, सार्वभौमिकता नैतिक विकास अभिमुखता किस स्तर से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर परंपरागत। ठीक है, ऑप्शन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस मुझे उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए होंगे। इन्हीं क्वेश्चनों में से 2024 में बहुत सारे क्वेश्चन मैच करेंगे आपके, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आपके ये क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाएंगे। तो आप इन्हें अच्छे से समझ लें, अच्छे से पढ़ लें और MP DLED में अच्छे नंबर लाएं। ठीक है, सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट। ये सेकंड ईयर वाला का वीडियो है। अभी तक आपने, मैं आपको फिर बता दूं, अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो फटाफट। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कुछ भी चाहिए तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, फुल सपोर्ट रहेगी बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली नई वीडियो में।